राजस्थान से जुड़ी प्रगति की हर बात। सुजस आवाज राजस्थान, हमेशा आपके साथ। नमस्कार, सुजस आवाज पॉडकास्ट में दिन भर की खबरें लेकर हाजिर हैं मेधा और शेखर। एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ली योग दिवस की तैयारियों को लेकर बैठक। कहा, प्रत्येक नागरिक योग को अपनाकर स्वस्थ राजस्थान के निर्माण में दे योगदान। मुख्यमंत्री का महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा फैसला। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा 30% से बढ़ाकर की 50%। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद ने ली बैठक। 21 जून को सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। और मुख्य सचिव ने ली सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग। कहा, मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार अधिकारी विकसित राजस्थान की संकल्पना को करे साकार। अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि योग हमारे ऋषि मुनियों का दिया विश्व को ऐसा अमूल्य उपहार है जो शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखता है, इसलिए योग को हमें जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी 21 जून पर राज्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर बैठक ली। उन्होंने इस दौरान कहा कि राज्य का प्रत्येक नागरिक योग को अपनाकर स्वस्थ राजस्थान के निर्माण में अपना योगदान दे। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान और सम्मान दिलाया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री का प्रेरणादायी उद्बोधन योग दिवस पर होने वाले प्रत्येक कार्यक्रम स्थल पर प्रसारित किया जाए, जिससे बच्चों और युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा मिल सके। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने संकल्प पत्र में किए गए एक और महत्वपूर्ण वादे को पूरा किया है। श्री शर्मा ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा 30% से बढ़ाकर 50% करने के लिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री के इस संवेदनशील निर्णय से राज्य में महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे और वे आत्मनिर्भर होकर सशक्त बन सकेंगी। बढ़ते हैं आगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को जैसलमेर में बीएसएफ के सैनिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जवानों से कहा कि आपके बीच आकर एक नई ऊर्जा का एहसास कर रहा हूं। ये पल मेरे लिए सदा यादगार रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल के जवान हर पल अपने मोटो जीवन पर्यंत कर्तव्य को चरितार्थ कर रहे हैं। उनके परिजनों के त्याग को स्मरण करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि मैं नमन करता हूँ आज उन माताओं को जिन्होंने आप जैसे वीर सुपुत्र और वीरांगनाओं को जन्म दिया है और राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित किया है। उप मुख्यमंत्री और आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि भारत ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से आज पूरा विश्व भारत की प्राचीन योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार योग दिवस की थीम है योग से महिला सशक्तिकरण। उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य भवन में आगामी 21 जून को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर होने वाले भव्य आयोजन के व्यापक प्रचार प्रसार और इसके प्रति जन जागरूकता के लिए जन सहभागिता लाने के लिए भी अपील की। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित योग संस्थानों, शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों से भी कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए महत्वपूर्ण सुझाव भी आमंत्रित किए। आपको बता दें कि 21 जून पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। जयपुर में भी इस अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम सवाई मानसिंह स्टेडियम में सुबह 6 बजे से आयोजित किया जाएगा। चलिए अब खबर उद्योग जगत से। इंडिया स्टोन मार्ट के 5 फरवरी 2026 से प्रस्तावित 13वें संस्करण के आयोजन के लिए कल राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में सीडॉस और लघु उद्योग भारती के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि इस एमओयू से इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के आयोजन को नए आयाम मिलेंगे और प्रदेश के पत्थर उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। कर्नल राज्यवर्धन ने कहा कि इससे वैश्विक स्तर पर राजस्थान के पत्थर
पत्थर और उससे जुड़े अन्य उद्योगों के विकास की राह प्रशस्त होगी। उन्होंने कहा कि लघु भारतीय उद्योग पहली बार सह आयोजक के रूप में इंडिया स्टोन मार्ट से जुड़ने जा रहा है। संगठन के सदस्यों की ऊर्जा से इंडिया स्टोन मार्ट निश्चित ही नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री श्री के बिश्नोई ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को सफल बनाने की राह में इंडिया स्टोन मार्ट 2026 पत्थर और इससे जुड़े उद्योगों के क्षेत्र में प्रदेश की दशा और दिशा बदलने में सकारात्मक भूमिका निभाएगा। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कोटा जिले के रामगंज मंडी क्षेत्र के खैराबाद पंचायत समिति मुख्यालय के नए बने पंचायत कार्यालय का लोकार्पण किया। वहीं कार्यालय में आमजन के बैठने और जन सुनवाई करने की सुगम व्यवस्था भी की गई है। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कल शासन सचिवालय में सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग ली। इस अवसर पर श्री पंत ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री की मंशा के मुताबिक सभी प्रशासनिक अधिकारी सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ विकसित राजस्थान की दिशा में कार्य करें। उन्होंने कहा कि आम जन से लगातार संवाद स्थापित किया जाए और उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान करने के प्रयास किए जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सरकारी कार्यालयों में कार्य क्षमता की वृद्धि के लिए समय समय पर विभागाध्यक्ष औचक निरीक्षण करें और कमियां मिलने पर तुरंत सुधार करें। श्री पंत ने निर्देश दिए कि सभी प्रभारी सचिव जिलों में पानी, बिजली आदि विषयों पर नियमित रूप से समीक्षा करें और विभिन्न समाचार पत्रों और अन्य स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई करें। मुख्य सचिव ने कहा कि पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत पूरे प्रदेश में 7 करोड़ पौधों का रोपण किया जाना है। उन्होंने पौधरोपण के साथ साथ उसके रखरखाव के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने नई जल संचयन संरचनाओं के निर्माण के साथ बरसात से पहले सभी सामुदायिक और मौजूदा संरचनाओं के मेंटेनेंस के काम को पूरा करने और एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में सहायक निदेशक के 9 पद, सार्वजनिक निर्माण विभाग में सहायक परीक्षण अधिकारी के 4 पद, भूजल विभाग में कनिष्ठ रसायनज्ञ के 1 पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 19 जून से 18 जुलाई तक और कनिष्ठ रसायनज्ञ के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 24 जून से 23 जुलाई तक किया जा सकेगा। वहीं सहायक परीक्षण अधिकारी के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 27 जून से 26 जुलाई तक किया जा सकेगा। इसके साथ ही आरपीएससी ने प्रोग्रामर के पदों की वृद्धि के लिए एक बार फिर से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। अब अभ्यर्थी प्रोग्रामर के कुल 352 पदों के लिए 15 जून से 4 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। इस बीच आरपीएससी ने अब डमी कैंडिडेट और अयोग्य आवेदकों को रोकने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव करने का मन बनाया है। आगामी भर्तियों के लिए जारी किए जाने वाले विज्ञापनों के साथ ही ये बदलाव लागू भी हो जाएंगे। डमी कैंडिडेट्स को रोकने के लिए आयोग की ओर से अभ्यर्थी के फोटो और अंगूठा निशान अपलोड करने संबंधी आवश्यक बदलाव ऑनलाइन प्रक्रिया में किए गए हैं। रोजगार की प्रतीक्षा कर रहे युवाओं के लिए राजस्थान आवासन मंडल की ओर से खुशखबरी है। मंडल की ओर से सीडैक द्वारा आयोजित सीधी भर्ती परीक्षा की संशोधित विचारित सूची जल्द ही जारी की जाएगी। राजस्थान आवासन मंडल की ओर से प्रदेश में जारी परियोजनाओं के तहत समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निर्माण पूर्ण करने, जनहित से जुड़ी योजनाओं में तेजी लाने, आमजन के आशियाने का सपना साकार करने, मंडल में कार्मिकों की कमी को दूर करने और बेरोजगार युवाओं को राजकीय सेवा में अवसर देने के लिए सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर अकादमिक एक्सीलेंस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पोर्टल पर आवेदन किए जा सकेंगे। कॉलेज शिक्षा विभाग के आयुक्त पुखराज सेन ने बताया कि इस योजना में राज्य के मेधावी विद्यार्थियों को देश के विभिन्न प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और संस्थानों में अध्ययन के लिए स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरल कोर्सेज के लिए चयनित किया जाता है। जिन छात्र छात्राओं ने अर्हता परीक्षा में न्यूनतम 60% अंक प्राप्त किए हैं, वे इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं राजस्थान वित्त निगम जयपुर शाखा कार्यालय सेंट्रल के डिफॉल्टर्स ग्राहक को राहत प्रदान करते हुए निगम ने सेटलमेंट हेतु एक मुश्त जमा योजना का लाभ उठाने के लिए 30 सितंबर 2024 तक शाखा कार्यालय में पंजीयन कराने की सुविधा प्रदान की है। इस योजना में इकाई का सेटलमेंट करवाने पर मूलधन और ब्याज में छूट दी जा रही है। इस योजना में पंजीयन शुल्क 2000 रूपए, इस पर जीएसटी राशि 360 रूपए सहित कुल राशि 2360
₹160 और मूलधन की 5% अपफ्रंट राशि भी जमा करवानी होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पूर्व सैनिक, BPL श्रेणी के व्यक्तियों को पंजीयन राशि में 100% छूट है। इस योजना की विस्तृत जानकारी राजस्थान वित्त निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसी के साथ आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।